नीनवे शहर और सनहेरिब के महल एवं विशाल प्राचीन पुस्तकालय की खोज। टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थित शहर था, जो प्राचीन जगत का एक महान शहर हुआ करता था। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 10 से 12 में हम इसका प्रथम उल्लेख पाते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस शहर का विनाश बेबीलोनियन साम्राज्य ने किया। पहले जब पुरातत्व वैज्ञानिक इस शहर की खोज कर रहे थे, तब उन्हें कई बार निराशा हासिल हुई। फ्रेंच पुरातत्व विद्वान एमिलो बोट्टा ने इस दिशा में काफी खोजबीन की, और उन्होंने जब राजा सरगोन का महल खोज निकाला, तब उन्हें लगा कि निनवे शहर भी मिल गया है। लेकिन वहां से प्राप्त प्राचीन लेखों से उन्हें पता चला कि उनका अंदाजा गलत है। इसके बाद निम्रोद टीले की खुदाई करते समय इंग्लिश पुरातत्व विद्वान ऑस्टिन हेरी लेयार्ड ने एक नगर को 1845 में खोज निकाला। उस समय भी उन्हें लगा कि यह प्राचीन नीनवे शहर है, लेकिन फिर से प्राप्त अवशेषों और लेखों की जांच करने के बाद पता चला कि यह उत्पत्ति किताब में वर्णित काला नामक जगह है। फिर भी इस विभाग में ये सभी खोजबीन बाइबल के अभ्यास और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके पश्चात नीनवे शहर को खोजने का श्रेय इंग्लिश पुरातत्ववेत्ता ऑस्टिन हेरी लेयार्ड को जाता है, जो पुरातत्व खोज के इतिहास में एक रोमांचकारी खोज साबित हुई। आइए इसके बारे में और जानें। लेयार्ड ने अपनी खोज कुयुनजिक नामक स्थान पर जारी रखी। उनके साथ उनके साथी रासम ने वहां के एक टीले पर उल्लेखनीय खुदाई आरंभ की। दूसरी ओर फ्रेंच पुरातत्ववेत्ता बोट्टा और प्लेस ने भी इस टीले के दूसरी छोर पर उत्खनन जारी रखा। 1847 में ऑस्टिन हेरी लेयार्ड ने उपरोक्त स्थान पर सनहेरिब के महल को खोज निकाला और उन्हें वहां प्राचीन नीनवे शहर भी मिला। उन्हें वहां पर भव्य महल मिला जिसमें लगभग 71 हॉल थे, बड़े बड़े कक्ष और गलियारे थे। अल्बास्टर की कई भव्य मूर्तियां, दीवारों पर खुदे हुए शिल्प मिले जिसमें असेरियन राजाओं के लड़ाइयों के, विजय के और महान कार्यों के वर्णन लिखे हुए थे। पंख लगे हुए बैल की मूर्तियां, सिंह स्फिंक्स और लगभग 27 प्रवेश द्वार पाए गए। सनहेरिब राजा के महल में निर्माण कार्य के विषय में एक लेख मिला जिस पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था: सनहेरिब, ब्रह्मांड के राजा, अश्शूर के राजा, सफेद चुना पत्थर जो ईश्वर के आदेश पर बलदई की भूमि में खोजा गया था, दुश्मन शहरों के लोग और दूर दराज के पहाड़ जिलों के लोग, मेरे हाथों की विजय, लोहे की चोंच और कुल्हाड़ियों के साथ मेरे महल के निर्माण के लिए, और मैंने उन्हें अपने महल के फाटकों के लिए शक्तिशाली रक्षा करने वाले बैल कोलोसी में बदल दिया। यहाँ पर हुए उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण खोज असेरियन राजा का प्राचीन पुस्तकालय था। लियार्ड के खोज में यह सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। उसे 2 कक्ष मिले। जब वहां की मिट्टी और मलबा हटाया गया, तब उन्हें वहां फन्नी लिपि, क्यूनेफॉर्म या फानाकार लिपि में लिखे गए मिट्टी के पट्टियों में लेख मिले, जिनकी संख्या लगभग 22,000 थी, जिन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया, जहां पर विद्वानों ने उन्हें पढ़कर प्राचीन असेरियन अश्शूरी इतिहास के बारे में कई जानकारी हासिल की। बाद में इनका अनुवाद कर सभी अभ्यासकों के लिए उपलब्ध कराया गया। यह किसी प्राचीन राजा के द्वारा संग्रहित सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इतिहासकार मानते हैं कि यह पुस्तकालय असेरियन राजा शासनकाल 669 से 633 ईसा पूर्व अशुरबनीपल ने बनाया था। इस पुस्तकालय में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां संग्रहित की गई थी, जैसे अनेक महत्वपूर्ण पत्र, व्यापार, अनुबंध, बिक्री रिकॉर्ड, ऋण, शब्दकोश, कानून रिकॉर्ड, प्रार्थनाएं, भविष्यवाणी, ज्योतिष की किताबें, इतिहास, भूगोल और साहित्य आदि लेख समाविष्ट थे। इस पुस्तकालय में पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति की किताब से संबंधित अनेक समांतर जानकारियां दर्ज की हुई है, जैसे जल प्रलय, प्राचीन राजाओं की सूची, साथ ही में पवित्र शास्त्र में वर्णित विभाजित इस्राएल राष्ट्र के इतिहास से संबंधित अनेक जानकारियां हम पाते हैं। पवित्र शास्त्र के इतिहास के अध्ययन के दृष्टि से यह खोज मील का पत्थर साबित हुई, जिसके द्वारा पवित्र शास्त्र में दर्ज अनेक घटनाओं के वास्तविकता पर मुहर लग गई है, और वे लोग जो बाइबल काल्पनिक या फिक्शन मानते थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है।